हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कोई शिव भगवान को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई काली माता को मानता है, कोई लक्ष्मी माता को मानता है। सब लोग अपने अपने इष्ट भगवान को मानते हैं। क्या वास्तव में देवी देवता होते हैं? लोग अल्लाह को मानते हैं, चर्च में गॉड को मानते हैं। सब लोगों की अलग अलग विडंबना है, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि भगवान नहीं होते, मूर्तियाँ ऐसे ही बना दी गई हैं। ये हर किसी के मन में प्रश्न होता है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, क्या आपको ये पता है कि ये शरीर बना है? बनाने वाला कोई न कोई तो होगा। अगर इस सृष्टि का हर चीज कुछ न कुछ आकार लेके आया है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। दोस्तों, अगर आपके मन में बहुत सारे उलझनें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं और आप परेशान रहते हैं और आपके मन में ऐसे प्रश्न चलता है कि भगवान नहीं होता, मूर्ति व्यर्थ है, मस्जिद व्यर्थ है, अल्लाह गॉड व्यर्थ है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप जीवन में कभी कुछ मत करना, बस कुछ बातों को फॉलो करना शुरू कर दो। फिर आप देखना कि आपके जीवन में जो चिंता, जो कठिनाई, जो समस्याएं होती है, अपने आप दूर होने लगेगी। पूछो वो क्या है? जब कभी आप एकदम कमज़ोर फील करो, आपको ये एहसास करना है कि ये मूर्ति सच में हमें फील होता है या नहीं। तो इतना करना, अगर कोई आपको गाली दे, आप उसको पलट के जवाब मत दें। आपका कोई अगर बुरा करता है, तब भी उसके साथ आप कभी बुरा मत करना। हमेशा आप भलाई करना। अगर आपके सामने कहीं कोई भूखा आदमी दिख जाए, उसको खाना जरूर खिला दो। भगवान को देखना चाहते हो कि रियल में भगवान है या नहीं, तो मैं आपको दिखा दूं कि रियल में भगवान होते हैं। ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलके शरीर बना है और इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आप सोचते हैं कि कैसे? जब आपका जन्म होता है तो आप एक छोटे से अंडकोश में होते हैं। अंडकोश से विकसित होता है तो एक जीवाणु बनते हैं। जब आप एक जीवाणु रूप में आते हैं, तब एक लार्वा बनता है। जब आपका एक लार्वा बनता है, तब आपका एक आकार का निर्माण होता है। जैसे एक बच्चा, लड़का, लड़की, इनका निर्माण होता है। 9 महीने माँ के पेट में रहने वाला बच्चा, जिसकी सांस अगर 2 मिनट, 10 मिनट, अगर 5 मिनट के लिए अगर नाक दाब दिया जाए, वो इंसान मर जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है
कि जो पेट में रहने वाला बच्चा है 9 महीने कैसे रहता है, उसको खाना कहाँ से मिलता है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कभी आपने सोचा? और एक अच्छा खासा उसके हाथ पैर आँख नाक कान मुंह सब सही जगह में फिट हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसी कारीगरी कौन करता है? क्या किसी इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सब भगवान का बनाया हुआ पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा, आप देखते हैं आकाश में सूरज डेली निकलता है और सूर्य में कितना तेज होता है, इतनी गर्मी होती है कि इंसान को भी जला देने की क्षमता रखता है। इंसान को ही नहीं लोहे को भी, पृथ्वी को भी पिघला देने की क्षमता है सूर्य में। ये भी दूसरा प्रमाण। तीसरा, हमारे चारों ओर ऑक्सीजन का वातावरण है, हवा है, क्या हम उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते, लेकिन एहसास कर सकते हैं कि यहाँ हवा है और ये हवा हमारे शरीर में छू रही है, हमें ठंडक ठंडक फील हो रहा है। ऐसा आपके मन में विचार आता होगा तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जिस प्रकार से ये हवा हमारे पास है, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे साथ है। आप कभी भी दूसरे का भला करते जाओ, आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। आप कभी किसी का बुरा मत सोचना, आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। प्रतिक्रिया, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे 1 + 1 = 2 होता है, वैसे ही 1 - 1 = 0 भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सृष्टि में कुछ भी अनवरत नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ इस सृष्टि में नहीं है, जैसे आग, पानी, जल, हवा, सब इंसान के लिए आवश्यक है। एक बार की मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। एक मुस्लिम, मान लीजिए रहीम नाम का एक व्यक्ति था। वो रहीम डेली मदरसा पढ़ने के लिए जाता था। जाते जाते एक बार उसकी नज़र श्याम श्री कृष्ण के मंदिर पे पड़ती है और श्याम श्री कृष्ण की मूर्ति को देख करके वो मुस्लिम रहीम बच्चा अपने सब सुध बुध खो गया। उसको उसके पिता सिखाते कि तुम्हें सुबह नहा धो के नमाज पढ़ना है, अदा करना है, मस्जिद में जाना है और मदरसा में पढ़ने जाना है। जब से वो रहीम बच्चा कृष्ण भगवान को देखा, तब से वो सब कुछ भूल गया, मदरसा जाना भूल गया, नमाज करना भूल गया, उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। जब उसके चचेरे भाई को ये बात पता चली कि मेरा भाई यहाँ पर बैठा रहता है, तो अपने भाई को समझाया कि यहाँ पर नहीं रहना, नहीं हमारे अब्बूजी हमें मार डालेंगे, इसलिए यहाँ मत देखना, क्योंकि इनको देखना हराम है। हमारे कुरान में लिखा है, ऐसा मुस्लिम लोग कहते हैं। लेकिन रहीम के मन में, मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण की छवि छा गई। उनको किसी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, कोई बातों का उनको असर नहीं हो रहा था।
तब उन्होंने जाकर के श्याम भगवान को देखते, कृष्ण भगवान को देखते। रात दिन उनको न तो उनको ये पता था कि ये भगवान कौन है, इनकी पूजा कैसे होती है, इनको क्या भोग लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उस रहीम को कुछ भी नहीं पता। बस उसको एक चीज़ पता है कि वो श्याम भगवान इतने अच्छे से हंसते हैं, इतने मस्त उनकी जो छवि है, मोर पंख है, बांसुरी है, बहुत सुंदर सुंदर चलते हैं, उसके मन मस्तिष्क में छा गया। ये भी कलयुग की ही घटना है। आपको बता दें, सतयुग की घटना नहीं है, जो भी बता रहे हैं ये कलयुग की सत्य घटना है। तो रहीम इस तरह से रहने लगा तो उसके अब्बू जान जो थे उनको लगा कि मेरे बेटे को कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। तो उन्होंने झाड़ करने वाले, फूंक करने वाले, जादू टोना हटाने वाले लोगों, तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक लोग आ गए, उनके जो काजी मुल्ला ये सब होते हैं वो आ गए, उनको झाड़ फूंक करने लगे। पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन लगा है, कौन है? तो बोल रहा है कि वो जो वहाँ की मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बैठा जो कान्हा है, जो मूर्ति है, कितनी अच्छी चलती है, कितना सुंदर लगता है, कितना मधुर सुर है, कितनी सुंदर बांसुरी बजाता है, कितना अच्छा मोर पंख लगता है। इस वजह से वो बंदा यही बात बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। सब ज़्यादा लोग सुन करके हैरान हैं कि इस बच्चे को ऐसा हो क्या गया कि इससे सब लोगों ने सोचा कि अब इसको छोड़ दो, इसके हाल पे। उनका तंत्र विद्या कुछ भी काम नहीं आया। वो रहीम जैसे छूटा उस मंदिर में आकर के साक्षात दंडवत करता है। दंडवत करते ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले कि हे नाथ, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं, आपकी पूजा कैसे होती है, आपकी अर्चना कैसे होती है, आपका भोग क्या लगता है, मैं कुछ नहीं जानता नाथ। मैं सिर्फ आपका हो गया हूँ, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा उनके मन में फील होने लगा। भगवान साक्षात प्रकट होकर के उनको, उस मुस्लिम को सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हारा यहाँ का दिन खत्म, अब तुम मेरे परम धाम को चलो। ये सच्ची घटना कृष्ण भगवान के द्वारिका नगरी की है, जिसको भगवान दिल से, अगर कोई इंसान भगवान को चाहने लगे, वो दुनिया की हर चीज भूल जाएगा, सब कुछ उसको व्यर्थ लगेगा, बस एक ही चीज अच्छा लगेगा। बस बैठे रहो, ध्यान करते रहो कि श्याम भगवान इस तरह से, उनके मोर पंख हैं, उनके दो पाँव हैं, बहुत घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा फीलिंग आपके अंदर आने लगे, तब समझ लेना आपको किसी से लड़ाई करने का मन नहीं करेगा। कोई आपका बुरा भी करता है तब भी आप उसके जवाब कभी नहीं देंगे। आपके अंदर कभी बुरे भाव नहीं आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे लोगों के साथ नहीं पड़ोगे, बुरी संगति के साथ नहीं पड़ोगे। जो भी होगा सब आपके साथ अच्छा हो। यकीन ना हो तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, आप करके देखिए। आप जितना, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग नास्तिक हैं, और नास्तिक इंसान भी आस्तिक हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस कुछ मत करो, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यू मुख पे राधे 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 राधे, राम राम राम, ओम नमः शिवाय, जिस भी भगवान का नाम जपना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में सब अलग अलग तरह के दिखाए गए हैं, पर एक ही भगवान है।
एक ही भगवान से सारा जग बना है, एक ही भगवान से सारे देवता बने हैं, एक ही भगवान से पृथ्वी टिकी हुई। इसलिए मेरे दोस्त, ये सच्ची घटना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और लाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर देना और शेयर कर देना। अधिक से अधिक लोगों को ये ऐसी जानकारी मिलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कोई शिव भगवान को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई काली माता को मानता है, कोई लक्ष्मी माता को मानता है। सब लोग अपने अपने इष्ट भगवान को मानते हैं। क्या वास्तव में देवी देवता होते हैं? लोग अल्लाह को मानते हैं, चर्च में गॉड को मानते हैं। सब लोगों की अलग अलग विडंबना है, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि भगवान नहीं होते, मूर्तियाँ ऐसे ही बना दी गई है। ये हर किसी के मन में प्रश्न होता है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, क्या आपको ये पता है कि ये शरीर बना है? बनाने वाला कोई न कोई तो होगा। अगर इस सृष्टि का हर चीज़ कुछ न कुछ आकार लेके आया है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। दोस्तों, अगर आपके मन में बहुत सारे उलझनें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं और आप परेशान रहते हैं और आपके मन में ऐसे प्रश्न चलता है कि भगवान नहीं होता, मूर्ति व्यर्थ है, मस्जिद व्यर्थ है, अल्लाह गॉड व्यर्थ है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप जीवन में कभी कुछ मत करना, बस कुछ बातों को फॉलो करना शुरू कर दो। फिर आप देखना कि आपके जीवन में जो चिंता, जो कठिनाई, जो समस्याएं होती है, अपने आप दूर होने लगेगी। पूछो वो क्या है? जब कभी आप एकदम कमज़ोर फील करो, आपको ये एहसास करना है कि ये मूर्ति सच में हमें फील होता है या नहीं। तो इतना करना, अगर कोई आपको गाली दे, आप उसको पलट के जवाब मत देना। आपका कोई अगर बुरा करता है, तब भी उसके साथ आप कभी बुरा मत करना। हमेशा आप भलाई करना। अगर आपके सामने कहीं कोई भूखा आदमी दिख जाए, उसको खाना जरूर खिला दो। भगवान को देखना चाहते हो कि रियल में भगवान है या नहीं, तो मैं आपको दिखा दूं कि रियल में भगवान होते हैं। ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलके शरीर बना है और इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आप सोचते हैं कि कैसे? जब आपका जन्म होता है तो आप एक छोटे से अंडकोश में होते हैं। अंडकोश से विकसित होता है, एक जीवाणु बनते हैं।
जब आप एक जीवाणु रूप में आते हैं तब एक लार्वा बनता है। जब आपका एक लार्वा बनता है तब आपका एक आकार का निर्माण होता है। जैसे एक बच्चा, लड़का लड़की, इनका निर्माण होता है। 9 महीने माँ के पेट में रहने वाला बच्चा, जिसकी सांस अगर 2 मिनट, 10 मिनट, अगर 5 मिनट के लिए अगर नाक दाब दिया जाए तो ये इंसान मर जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो पेट में रहने वाला बच्चा है 9 महीने कैसे रहता है? उसको खाना कहाँ से मिलता है? उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? कभी आपने सोचा? और एक अच्छा खासा उसके हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह सब सही जगह में फिट हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसी कारीगरी कौन करता है? क्या किसी इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सब भगवान का बनाया हुआ पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा, आप देखते हैं आकाश में सूरज डेली निकलता है और सूर्य में कितना तेज होता है। इतनी गर्मी होती है कि इंसान को भी जला देने की क्षमता रखता है। इंसान को ही नहीं, लोहे को भी, पृथ्वी को भी पिघला देने की क्षमता है सूर्य में। ये भी दूसरा प्रमाण है। तीसरा, हमारे चारों ओर ऑक्सीजन का वातावरण है, हवा है। क्या हम उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते, लेकिन एहसास कर सकते हैं कि यहाँ हवा है और ये हवा हमारे शरीर में छू रही है, हमें ठंडक ठंडक फील हो रहा है। ऐसा आपके मन में विचार आता होगा तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जिस प्रकार से ये हवा हमारे पास है, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे साथ है। आप कभी भी दूसरे का भला करते जाओ, आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। आप कभी किसी का बुरा मत सोचना, आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। प्रतिक्रिया, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे 1 + 1 = 2 होता है, वैसे ही 1 - 1 = 0 भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सृष्टि में कुछ भी अनवरत नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ इस सृष्टि में नहीं है, जैसे आग, पानी, जल, हवा सब इंसान के लिए आवश्यक है। एक बार की मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। एक मुस्लिम, मान लीजिए रहीम नाम का एक व्यक्ति था। वो रहीम डेली मदरसा पढ़ने के लिए जाता था। जाते जाते एक बार उसकी नज़र श्याम श्री कृष्ण के मंदिर पे पड़ती है और श्याम श्री कृष्ण की मूर्ति को देख करके वो मुस्लिम रहीम बच्चा अपने सब सुध बुध खो गया। उसको उसके पिता सिखाते कि तुम्हें सुबह नहा धो के नमाज पढ़ना है, अदा करना है, मस्जिद में जाना है और मदरसा में पढ़ने जाना है। जब से वो रहीम बच्चा कृष्ण भगवान को देखा, तब से वो सब कुछ भूल गया, मदरसा जाना भूल गया, नमाज करना भूल गया। उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। जब उसके चचेरे भाई को ये बात पता चली कि मेरा भाई
यहाँ पर बैठा रहता है, तो अपने भाई को समझाया कि यहाँ पर नहीं रहना, नहीं हमारे अब्बू जी हमें मार डालेंगे, इसलिए यहाँ मत देखना, क्योंकि इनको देखना हराम है। हमारे कुरान में लिखा है, ऐसा मुस्लिम लोग कहते हैं। लेकिन रहीम के मन में, मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण की छवि छा गई। उनको किसी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, कोई बातों का उनको असर नहीं हो रहा था। तब उन्होंने जाकर के श्याम भगवान को देखते, कृष्ण भगवान को देखते, रात दिन उनको, न तो उनको ये पता था कि ये भगवान कौन है, इनकी पूजा कैसे होती है, इनको क्या भोग लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उस रहीम को कुछ भी नहीं पता। बस उसको एक चीज़ पता है कि वो श्याम भगवान इतने अच्छे से हंसते हैं, इतने मस्त उनकी जो छवि है, मोर पंख है, बांसुरी है, बहुत सुंदर सुंदर चलते हैं, उसके मन मस्तिष्क में छा गया। ये भी कलयुग की ही घटना है। आपको बता दें, सतयुग की घटना नहीं है, जो भी बता रहे हैं ये कलयुग की सत्य घटना है। तो रहीम इस तरह से रहने लगा, तो उसके अब्बू जान जो थे उनको लगा कि मेरे बेटे को कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान है। तो उन्होंने झाड़ करने वाले, फूंक करने वाले, जादू टोना हटाने वाले लोगों, तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक लोग आ गए, उनके जो काजी मुल्ला ये सब होते हैं वो आ गए, उनको झाड़ फूंक करने लगे। पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन लगा है, कौन है? तो बोल रहा है कि वो जो वहाँ की मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बैठा जो कान्हा है, जो मूर्ति है, कितनी अच्छी चलती है, कितना सुंदर लगता है, कितना मधुर सुर है, कितनी सुंदर बांसुरी बजाता है, कितना अच्छा मोर पंख लगता है। इस वजह से वो बंदा यही बात बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। सब ज़्यादा लोग सुन करके हैरान हैं कि इस बच्चे को ऐसा हो क्या गया कि इससे सब लोगों ने सोचा कि अब इसको छोड़ दो इसके हाल पे। उनका तंत्र विद्या कुछ भी काम नहीं आया। वो रहीम जैसे छूटा, उस मंदिर में आकर के साक्षात दंडवत करता है। दंडवत करते ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले कि हे नाथ, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं, आपकी पूजा कैसे होती है, आपकी अर्चना कैसे होती है, आपका भोग क्या लगता है, मैं कुछ नहीं जानता नाथ। मैं सिर्फ आपका हो गया हूँ, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा उनके मन में फील होने लगा। भगवान साक्षात प्रकट होकर के उनको, उस मुस्लिम को सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हारा यहाँ का दिन खत्म, अब तुम मेरे परम धाम को चलो। ये सच्ची घटना कृष्ण भगवान के द्वारिका नगरी की है, जिसको भगवान दिल से, अगर कोई इंसान भगवान को चाहने लगे, वो दुनिया की हर चीज भूल जाएगा, सब कुछ उसको व्यर्थ लगेगा, बस एक ही चीज अच्छा लगेगा। बस बैठे रहो, ध्यान करते रहो कि श्याम भगवान इस तरह से, उनके मोर पंख हैं, उनके दो पाँव हैं, बहुत घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा फीलिंग आपके अंदर आने लगे, तब समझ लेना आपको किसी से लड़ाई करने का मन नहीं करेगा। कोई आपका बुरा भी करता है तब भी आप उसके जवाब कभी नहीं देंगे। आपके अंदर कभी बुरे भाव नहीं आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे लोगों के साथ नहीं पड़ोगे, बुरी संगति के साथ नहीं पड़ोगे,
जो भी होगा सब आपके साथ अच्छा हो। यकीन ना हो तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, आप करके देखिए। आप जितना, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग नास्तिक हैं, और नास्तिक इंसान भी आस्तिक हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस कुछ मत करो, आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू मुख पे राधे 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 राधे, राम राम राम, ओम नमः शिवाय, जिस भी भगवान का नाम जपना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में सब अलग अलग तरह के दिखाए गए हैं, पर एक ही भगवान है। एक ही भगवान से सारा जग बना है, एक ही भगवान से सारे देवता बने हैं, एक ही भगवान से पृथ्वी टिकी हुई। इसलिए मेरे दोस्त, ये सच्ची घटना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और लाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर देना और शेयर कर देना। अधिक से अधिक लोगों को ये ऐसी जानकारी मिलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।